शांति। आज 8 सितंबर 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 8 September 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की पूरी मुरली दो शब्दों के ऊपर है। वो दो शब्द है पुण्य आत्मा और पाप आत्मा। बाबा ने देखो क्या शब्द इस्तेमाल किया है। वैसे तो बाबा हमेशा एब्सोल्यूट की बात करते हैं, लेकिन आज एब्सोल्यूट माना संपूर्ण पवित्रता। आज साकार मुरली है। बाबा कह रहा है जितना हो सके अच्छा कर्म करो। बाबा हमेशा कहता था सदाशिव सदा श्रेष्ठ कर्म करो, और आज कह रहा है जितना हो सके अच्छा कर्म करो। तो ये प्रश्न आना चाहिए बाबा ऐसे क्यों कह रहा है। बाबा ये भी तो कह सकता था कि हमेशा अच्छा कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म करो हमेशा के लिए, जितना हो सके। माना क्या द मोमेंट ही से जितना हो सके, इसका मतलब बाबा को पहले से ही पता है कि ये पूर्ण रूप से कर नहीं पाएंगे अच्छा कर्म। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि माया का प्रेशर, 63 जन्म के संस्कार इनको अच्छा कर्म करने नहीं देंगे। तब बाबा जितना हो सके के ऊपर आया। नहीं तो मैंने ये भाषा सुनी नहीं है। बाबा हमेशा सदा की बात करता है, सदा खुश, सदा स्नेही। सदा शब्द बाबा हमेशा लगाता है, निरंतर। ये दो शब्द बाबा इस्तेमाल करता है, सदा और निरंतर। कभी खुशी कभी गम नहीं, कभी खुश कभी नहीं। बाबा कहता है निरंतर खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, या निरंतर बाबा को याद करना चाहिए। आज कह रहे जितना हो सके अच्छा कर्म करो। दूसरा, ऑलराउंडर बनो। आज ये बाबा ने बहुत बड़ी बात की है। केवल एक ही सेवा नहीं करनी चाहिए, सभी प्रकार की सेवा हमको करनी चाहिए। यज्ञ में बाबा ने एक आत्मा को ये टाइटल दिया था। आप तो उसकी हिस्ट्री जानते होंगे। बाबा के कई बच्चे आजकल नेट पे देख लेते हैं तुरंत। तो यज्ञ में ऑलराउंडर दादी होके गई, बाबा ने उनका नाम दिया ऑलराउंडर दादी। आप सोचो कितनी महान आत्मा होंगी जिसे स्वयं भगवान ऑलराउंडर कह रहा है। वो दादी की विशेषता थी कि मल्टीपल हैट्स, शी वॉज वियरिंग मल्टीपल हैट्स, ऐसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। माना 17 प्रकार की सेवा अकेली दादी करती थी। आप सोचो क्या एनर्जी होगी, क्या एंथुजियाज्म, क्या उमंग उत्साह होगा, और बुद्धि कितनी पावरफुल होनी चाहिए। आज हम किसी को एक ड्यूटी भी देते हैं, वो भी अच्छी तरह से नहीं निभा पाते, उनके पीछे पड़ना पड़ता है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, और ऐसे लोगों को हम टीम में यूजुअली रखते नहीं है जो जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि जिम्मेवार आत्मा को आपने कोई जिम्मेवारी दी तो जिम्मेवारी देने वाला निश्चिंत होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि मैं जिम्मेवार आत्मा हूं। आज मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बार बार याद दिलाना पड़ता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ।
और हम तो डेडलाइन में काम करने वाले लोग हैं। और मैं बीच बीच में मैनेजमेंट के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि बाबा बीच बीच में मैनेजमेंट की बातें भी कहता है। जैसे बाबा जब कहता है कि तुमको अच्छा सेल्समैन होना चाहिए, अब ये सेल्समैन मैनेजमेंट की बात है। सेल्समैन जो होते हैं माना चीजों को बेचने वाले, वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, माना अनुशासन में चलते हैं, उनके अंदर से प्रेरणा आती है। और अंग्रेजी का शब्द है डेडलाइन, माना वो तारीख के अंदर काम करते हैं कि 1 महीने का मेरा सेल समझो 1 लाख का होना चाहिए कैसे भी करके। तो वो कैसे भी करके अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, जिसे शास्त्रों में कहा साम दाम दंड भेद। अभी यहाँ पे हमको लक्ष्य को हासिल जरूर करना है, लेकिन श्रीमत की लकीर के अंदर रह के श्रीमत की लकीर को क्रॉस करके लक्ष्य को हासिल नहीं करना है। ये जो पाप कर्म की बात आज आई है मुरली में, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। मुझे इसके ऊपर काफी प्रश्न पूछते हैं। बाबा ने आज बहुत स्पष्ट कहा है, मैं उस पैराग्राफ को पढ़ूंगा। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। अभी यहाँ पर ही गड़बड़ हो रही है। दुनिया में तो लोगों से हो ही रही है क्योंकि उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। बाबा के बच्चे जिनको स्वयं भगवान ज्ञान का सागर पतित पावन कर्मों की गुह्य गति सुना रहा है, उसके बाद भी ऐसे कर्म हो रहे हैं। बाबा ने आगे कहा नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था एक का पदम गुना प्राप्ति है, तो 1 सेकंड गवाया तो पदम गुना नुकसान भी है। आज यहाँ माइनस की बात कर रहा है कि अगर पाप कर्म हुआ तो 100 गुना बोझा चढ़ जाएगा। आप सोचो, प्राप्ति पदम गुना है तो नुकसान 100 गुना है, पाप चढ़ जाएगा, फिर उसको खत्म करने में और एनर्जी लगती है। इसलिए एक बार गिरना चालू हुआ तो उससे रिकवर होने में फिर काफी टाइम लगता है। जैसे आज के जमाने में बहुत लोग बिजनेस के लिए लोन लेते हैं। अभी बहुत गुह्य बातें हैं ये, शायद मैं आपको समझा पाऊँ अच्छी तरह से कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स है माना बड़ी कंपनियां हैं विश्व में नामी ग्रामी, वो सब लोन के ऊपर काम कर रही है। अभी लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट देते जा रही है, और इंटरेस्ट देने के लिए अगर उनको पास पैसा नहीं है तो नया लोन लेते। आप सोचो, अगर ये कंपनियां डूब गई तो इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मिडिल क्लास है, जो सैलरी वाले हैं, वो सबसे ईमानदार लोग हैं क्योंकि वो टैक्स की चोरी नहीं करते। यही प्रश्न मुझे पूछा गया था। देखो, बाबा के बच्चे बहुत गहराई से चिंतन करते हैं। तो मुझे पूछा किसी ने, बाबा के बच्चे ने, कि बाबा कहता है कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तो यज्ञ का काम करने के लिए किसी को रिश्वत देना ये कौन से कैटेगरी में आएगा? अब ये डिफिकल्ट टू आंसर क्वेश्चन है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि एक तरफ यज्ञ की जमीन लेनी है या कोई कागजात कहीं अटके हुए हैं। बाबा भी मुरली में कहता है जब तक रिश्वत नहीं देंगे काम नहीं होता है। तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये प्रश्न मुझे पूछा गया। अभी हम इसका क्या जवाब दें? यज्ञ में जो प्रैक्टिसेस चलते हैं निमित्त आत्माएं जानते हैं, पर मुझे आप पूछो तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अभी देते हैं नहीं देते हैं मैं नहीं जानता, मैं इन बातों में जाता नहीं हूँ। मैं अपने को देखता हूँ, क्या मेरे द्वारा कोई पाप कर्म ऐसा नहीं तो हो रहा है?
आपने देखा होगा मैं फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर काफी जा रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट में भी ये बहुत अभी तो रिंगटोन डाल दिया था कि हर दिन में 6,000 फ्रॉड होते हैं और हम भी उसी दुनिया में रहते हैं। तो हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कल्पना करो, बाबा का बच्चा अगर किसी फ्रॉड में अटक गया तो संस्था का नाम बदनाम होगा। तो हमको इन चीजों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। दूसरी केस स्टडी मैं सुनाऊंगा। बहुत बड़े पोस्ट पे बाबा का बच्चा, एक आत्मा है, भाई है या बहन है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अभी उनके सैंक्शन के बगैर, सिग्नेचर के बगैर करोड़ों रुपया आ नहीं सकता। गवर्नमेंट का पैसा है, लेकिन उसमें सब रिश्वत वाले लोग हैं। और ये अकेली आत्मा जो है ये ईमानदार है और उसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि इस आत्मा की वजह से उन्हें पैसा खाने को नहीं मिल रहा है। अभी ये क्या करे? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो मैंने कहा जो आपका दिल कहता है उसको फॉलो करो। कहता है मेरा दिल तो नहीं कह रहा है। मैंने कहा दिन लुक फॉर द मिडल पाथ, बीच का रास्ता देखो, अपनी ट्रांसफर करा लो किसी और ऐसे जगह पे जहां पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जाना ना पड़े। भले पोस्ट कम हो लेकिन आपका दिल नहीं खाएगा। अभी दूसरे तरफ एक ऐसे भी आत्मा है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं करूं तो मेरा जॉब चला जाएगा और फिर ऐसा जॉब मिलेगा नहीं, इसलिए हमको लेना पड़ता है। तो दोनों प्रकार के बाबा के बच्चे मैंने सुना दिया। ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को लेनी है। तीसरा उदाहरण देता हूँ। शराब की दुकान है, लाइसेंस है, बहुत अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है इस समय। शराब नहीं है तो लोग अपने दुख दर्दों को कैसे बुलाएंगे? तो शराब की दुकान चल रही है। फिर ये बाबा का बच्चा ज्ञान में आया, उसे कर्मों की गुह्य गति समझ में आई, टेंशन में अभी क्या करे? तो समझाया कि देखो भैया, आप पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन साथ में बद्दुआ भी मिल रही है उन आत्माओं की जिनके घर में शराब के वजह से नुकसान हो रहा है। तो उसका भी बोझा आपके ऊपर आएगा, क्योंकि कर्मों की गति ये कहती है कि जो बनाने वाला, बेचने वाला, सबके ऊपर पाप जाता है। खरीदने वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, हर एक के ऊपर बोझा जाएगा। ये कर्मों की गति है। तो बहुत हिम्मत करके बाबा को बता के उन्होंने लाइसेंस बेच के दूसरा दुकान चालू किया और उसमें उनको फिर प्रॉफिट आने लगा, तो उनके ऊपर का बोझा कम हो गया। चौथा केस स्टडी आपको सुना रहे, मैं ये बता रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन, हम कलयुग में रहते हैं, चारों तरफ निगेटिविटी है, बहुत संभाल के चलना है। अभी एक आत्मा ने पूछा कि ट्रेन में जाते वक्त अभी हमारे पास सीट नहीं है, टीसी मांग रहा है 500 रुपया, वो कंफर्म सीट दे रहा है, लेकिन वो पैसा टीसी के जेब में जाएगा, रेलवे को नहीं मिलेगा, वो बिल नहीं दे रहा है। तो क्या ये पाप कर्म की कैटेगरी में आता है? अभी फिर से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैंने कहा यूर डिस्क्रिमिनेशन, आपका दिल क्या कहता है उस अनुसार चलो। एक भाई ने कहा मैंने आज तक किसी भी टीसी को पैसा नहीं दिया है, भले सीट नहीं है, मैं ट्रेन से उतर जाऊंगा लेकिन मेरा आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे दूसरा ट्रेन मिल जाता है। अब ये हर एक का, द बॉल इज इन एवरीवन्स कोर्ट। हॉस्पिटल चलाने के लिए अगर हमको किसी को रिश्वत देनी पड़ती है किसी परमिशन के लिए, समझो आजकल फायर लाइसेंस लगता है, तो उसके लिए रिश्वत देना है या नहीं देना है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब प्रश्न मुझे पूछे जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? बाबा की श्रीमत है यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना। अभी ये तो मैं गृहस्थियों का बारे में बता, आप सोचो यज्ञ के अंदर समर्पित होके अगर कोई बाबा का बच्चा ऐसा काम करता है, मैं नहीं जानता ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन बाबा ने आज कहा यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। माना यज्ञ की बात हो रही है, चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रविष्टा है, न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं।
अपनी दिल से पूछना चाहिए, अगर हम अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे, अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे। अभी इसके ऊपर गहराई से चिंतन करेंगे। ये 4-5 पाप कर्मों की कैटेगरी, बाकी मैंने तो विकार को टच ही नहीं किया है। आज बाबा ने उसको भी याद किया है। गायन है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, माना बहुत काल का जो संस्कार होगा लास्ट में वही याद आएगा। जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। आप सोचो बाबा क्या कह रहा है आज के मुरली में। पूरा पाप कर्म के ऊपर बाबा ने, मैं तो कहूंगा, हंटर चलाया है। क्योंकि कई बच्चे इन बातों को बहुत लाइटली लेते हैं, तो लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये जो धर्मराज की बात कुछ दिन पहले आई थी कि मेरा राइट हैंड धर्मराज है, इसका स्पष्टीकरण अभी परफेक्ट बैठेगा, इसलिए दे रहा हूं। तो जब बाबा कहता है मेरा राइट हैंड धर्मराज है, इसका मतलब कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान का राइट हैंड है और वो सजा दे रहा है, नहीं। बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। गुलजार दादी का भी क्लास वायरल हो गया था कि कोई यमदूत वगैरह आता नहीं है जो सजा देते हैं। ये जो गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हुई है, तेल के कढ़ाई में डाला उबलते हुए, या पहाड़ से धक्का मार दिया, या फिर आग में फेंक दिया, ये सब क्या है? ये रोचक इसलिए बताया है कि लोगों के अंदर डर बैठ जाए। लेकिन जब बाबा कह रहा है मेरा राइट हैंड धर्मराज है, तो कुछ लोग इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति है। यहाँ पर ही कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर ही भक्ति मार्ग में भी जिसने लिखा हुआ है यमदूत, वो इन सब बातों का इंटरप्रिटेशन है। हम क्या अर्थ निकालते हैं इन बातों का? बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट बताया हुआ है कि धर्मराज पूरी कोई स्थान नहीं है जहां सजा दे। दादी ने भी कहा कि यमदूत कोई व्यक्ति नहीं है। इसको बहुत ध्यान से समझना है। जो लोग गफलत करते हैं या बाबा की बातों को बहुत लाइटली लेते हैं, वो बहुत ध्यान से सुने। देखो लौकिक में भी जो कायदा है, ये वकीलों की भाषा है। आज बैरिस्टर को याद किया, इसलिए मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा था कि उनको सिखाया जाता है एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। अभी ये लीगल भाषा है, कायदे की भाषा है। मैं सिंपल करके बताऊंगा कि अगर अनजानेपन में कोई आपने गुनाह किया है, उसकी उतनी सजा नहीं है जितना जानबूझ के पढ़े लिखे लोग अगर गुनाह करते हैं तो उसकी ज्यादा सजा है। तो हमको तो कर्मों की गुह्य गति पता है। हमको पता है पाप कर्म किसे कहते हैं, कहाँ पर मर्यादा को क्रॉस करते हैं। ये पता होते हुए भी अगर हम करते हैं तो उसकी कितनी सजा होगी, आप सोचो। एक वाक्य के ऊपर मैं अटेंशन खिंचवाऊंगा जो अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, इशारा दिया था। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे सजा सजा अनुभव करे। तो बाबा ने इशारा दिया था। बाबा भाषा को ही पकड़ रहा है। जैसे कल की अव्यक्त मुरली में बाबा ने भाषा को पकड़ा था, गे गे करेंगे देखेंगे, ये भाषा नहीं होनी चाहिए। तो यही पाप कर्मों के लिए बाबा ने कहा था कि कुछ बच्चे कहते हैं इतना तो चलता है। अब ये भाषा बहुत डेंजरस है। इतना तो चलता है, ये शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। कभी भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इतना तो चलता है। ये इतना तो चलता है जैसे ही आपने इस्तेमाल किया, आपने माया को आने की एंट्री दे दी। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी मजेदार बात सुनाई थी।
बाबा ने कहा कई बच्चे माया को चाय पानी पिलाते हैं। माया को चाय पानी पिलाते हैं। बाबा कौन से शब्द इस्तेमाल करता है, माना जब आपके पास मेहमान आते हैं तो आप उनको चाय पानी पिला के उनको बिठाते हैं, ऐसे ही बाबा के बच्चे भी माया का आह्वान करते हैं। क्योंकि 63 जन्म साथ में रही है तो प्यार हो गया है और छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं उनके पास उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तो इस गलतफहमी में मत रहे। ये बाबा के शब्द लिख लेंगे, बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे, लास्ट में जब रिजल्ट आउट होगा तो बहुत पश्चाताप होगा। आगे भी बाबा ने कहा है, जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वो भाग जाएंगे। कितने बाबा के बच्चों ने हाथ छोड़ दिया। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है, यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनश्यति हो जाते हैं। तो देखो दो बातें हैं। एक है जो प्रेरणादायी, माना हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं डूज एंड डोंट्स। क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार क्या नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सर्जन्स को आज बाबा ने याद किया है। सर्जन और बैरिस्टर बहुत कमाते हैं, बाबा ने कहा। अभी मुझे नहीं पता कितना कमाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सर्जन हो गए हैं, आज तो सुपर स्पेशलिस्ट का जमाना है। तो सर्जन्स को ये सिखाया जाता है कि अच्छा सर्जन कौन है। सभी सर्जन्स तो ऑपरेशन करने में होशियार होते हैं, माना सिंपल भाषा में कहो तो काटने में होशियार होते हैं। ये काटना शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन भाषा वही है। कई लोग मुझे कहते हैं आजकल ट्रस्ट नहीं रहा डॉक्टर्स के ऊपर, बिना वजह के ऑपरेशन करते हैं। जैसे अभी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है बच्चे की, लेकिन हमने अभी मैं क्या बताऊं, मेरे पास कितने केस स्टडीज है। वो जो एक कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्शन देने वाला एक इंजेक्शन आता है, उसको ना स्लो कर देते हैं और फिर घर वालों को बोलते देखो उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बच्चा अंदर ही मर जाएगा। अगर आप कहो तो हम या तो राह देखें, अंदर कुछ भी हो सकता है, या फिर हम सीजेरियन करके बच्चों को निकाल देंगे। तो जो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है उसको सीजेरियन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मुझे एक डॉक्टर ने ही कहा, जिसने ये सब एक गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर काम किया था। आप सोचो, कलयुग है तो काटने के लिए तैयार होते हैं कई लोग। हमको तो मेडिकल साइंस में ये बताया गया कि ये जो टॉन्सिल्स है, अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, ये हमारे शरीर के अंदर अंग होते हैं, ये सर्जन्स के लिए बने हुए हैं। इसको वेस्टिजियल ऑर्गन पहले कहते थे, आज कहते हैं कि इनकी भी जरूरत है। माना थियरी बदलते रहती है। कहने का भाव है सर्जन्स को ये बताया जाता है कि अच्छा सर्जन किसे कहेंगे। तो अच्छा सर्जन वो है जो जानता है कि कब ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन करने वाले तो बहुत है, लेकिन नहीं करना है कब, वो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो छोड़ देने में ही समझानी है। हमारे हम भाग्यवान है कि हमारे यज्ञ में डॉक्टर अशोक मेहता जैसे बहुत सीनियर डॉक्टर है, जो पूरे भारत को, माना 1947 से अभी तक की पूरी हिस्ट्री वो जानते हैं। उनकी आंखों के सामने पूरा डेवलपमेंट हुआ है। तो उन्होंने मुझे कई ऐसे केसेस बताए हैं कि हमने ओपन तो कर दिया एब्डोमेन, लेकिन अंदर देखा फिर वापस बंद कर दिया, क्योंकि कहाँ क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बाद में पता चला कि वो पेशेंट जिंदा है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स जो हमको पता नहीं होते हैं। तो ये अच्छे सर्जन का लक्षण है। अंग्रेजी में कहावत है, आई ट्रीट बट गॉड क्यूअर्स। दवाई मैं देता हूँ, इलाज करता हूँ, लेकिन ठीक परमात्मा करता है। ये अच्छा सर्जन हमेशा ध्यान में रखता है। मेरा कहने का भाव ये है कि
संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस के साथ स्थूल सर्विस भी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बाबा ने किचन में किसको रखा, तो हमारे आदरणीय सूरज भाई, आत्म प्रकाश भाई, रामनाथ भाई, भाइयों को किचन में रखा। अभी रामलोचन भाई जिनका शरीर छूटा, तो इंचार्ज कौन है किचन के, सभी भाई है, और बहनों को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, इंचार्ज बना दिया। अब ये भगवान की मैनेजमेंट है। इसके पीछे कई सारे साइंटिफिक राज हो सकते हैं। नंबर वन, जो पढ़े लिखे लोग हैं, या मेल ईगो करके अंग्रेजी में कहते हैं, भाइयों में अभिमान होता है, ट्रेडिशनली माताएं बहनें भोजन बनाती है, और पुरुषों में बहुत अहंकार होता है क्योंकि घर को चलाने वाले होते हैं। तो बाबा ने बैलेंस कैसे किया कि माताओं के अंदर जो हीन भावना थी कि हम कैसे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, तो वो उनके अंदर की हीन भावना निकाल दी और भाइयों के अंदर का अहंकार कम कर दिया। तो बैलेंस में ला रहा है बाबा। है तो आत्मा की बात, लेकिन शरीर का इफेक्ट आता है। तो बाबा ने कहा, कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। सेंटर्स पर कितने आते, चलते चलते फिर गुम हो जाते हैं, विकार में गिरने से सेंटर्स पर आने में भी लज्जा पड़ती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे ये बीमार हो गया, जमा का ना हो गया, फायदे का घाटा हो गया। तुमको गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनना। आज की मेन पॉइंट है, क्रिमिनल से सिविल आय बनानी है, और इसके लिए एक ही अभ्यास है, आत्मिक दृष्टि। बहुत पावरफुल अभ्यास है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत कड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाते है। सूरदास का भी आज एग्जाम्पल दिया है कि आंख निकाल दी, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है। ज्ञान के आधार पर दृष्टि को आत्मिक करना है। आमदनी बहुत है तो पॉसिबल है। आज आमदनी की बात आई है। मैं सोच रहा था आज बाबा ने देखो क्या कहा, कि बाबा ने चंद्रवंशी की जो मोहरे है राम सीता की, वो आदि मिलती थी ऐसे बाबा कहता था। सूर्यवंशी की नहीं देखी है, लेकिन चंद्रवंशी की देखते आए हैं। पहले सोने के सिक्के, फिर चांदी या तांबा आदि तो पीछे निकला है। और सतयुग में तो बाबा ने कहा क्या होता है, हीरे, हीरे होते होंगे। बाबा ने सोने की और चांदी की मोहरे काम में आती है ऐसे बताया है। फिर बाद में अभी क्या आया, फिर अभी कागज के नोट आए, वो भी चले गए। अभी आया फिर प्लास्टिक मनी, माना वो क्या बोलते हैं उसको, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आया डिजिटल करेंसी, वो भी नहीं। आजकल हम बैंक में जाते ही नहीं हैं, सब ऑनलाइन ही होता है। आप कल्पना करो अगर ये लाइट चला जाए या ऑनलाइन फेल हो जाए तो क्या हालत होगा। पर आजकल डिजिटल है, डिजिटल करेंसी है। हाहाकार होने वाला है, आगे चलकर पश्चाताप होगा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पार्ट फिक्स हो जाएगा। इसलिए बहुत अटेंशन देना है। आज की पूरी मुरली में पाप कर्म नहीं करना चाहिए, चार्ट रखना है, सब आशाएं छोड़ देनी है। दो वक्त पेट केवल दो रोटी मांगता है। तो आगे जाएंगे वरदान के ऊपर। बहुत बड़ी बात बाबा ने की है कि जो सदा स्नेही बनते हैं, सदा स्नेही आत्मा मालिक बनती है। मालिक के आगे प्रकृति और माया दोनों की हिम्मत नहीं है कि वो उनका संकल्प और समय अपने तरफ लगाए। बहुत बड़ी बात है। देखो कितनी बड़ी बात है। जो सदा स्नेही है वो लवलीन रहते हैं, इसलिए मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं, और प्रकृति और माया उनके दास दासी बन जाते हैं। और ऐसे आत्माओं का गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ही संसार है उनका, बाकी सब असार हो जाता है। संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते हैं, इतने नॉलेजफुल रहते हैं कि समस्याओं को भी एंजॉय करते हैं, मनोरंजन बन जाते हैं। और ये कल्प वृक्ष जो है जड़ जड़ीभूत हो गया है,
इसको अगर भस्म करना है तो आज बाबा ने संगठित रूप में फुल फोर्स से 20 नाखून का जोर लगा के योग ज्वाला प्रज्वलित करने को कहा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में मेहनत लगती है, समय भी जाता है और फिर कमजोर हो जाते हैं। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, सब आशाएं बाप के ऊपर छोड़ देनी है, धैर्य रखना है। आज की मुरली का गीत, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए, जहां खिलाओ जहां बिठाओ, मुझे मंजूर है, मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करना है तो सभी प्रकार की सेवा करनी है, रूहानी जिस्मानी जो सेवा मिलती है करनी है। ज्ञान की धारणा करके औरों को भी कराना है। अच्छा मार्क्स लेना है तो कोई भी कर्म बाप की याद में रहकर करना है। और सदा स्नेही रहेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और माया और प्रकृति भी दासी बन जाएंगे। नॉलेजफुल बनेंगे तो समस्याएं भी मनोरंजन हो जाएंगे, डरेंगे नहीं, समस्याओं को भी एंजॉय करेंगे। और जड़ जड़ीभूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से ज्वाला रूप की याद प्रकट करेंगे। अगर लिंक टूटेगा तो कमजोर भी बन जाएंगे और मेहनत भी लगेगी। अच्छा, ओम शांति।